नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एक नए सप्ताह में नई उमंग और नए जोश के साथ में। प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। करंट अफेयर की क्लास का टाइम चल रहा है और हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। ठीक है, राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हमने फ्राइडे को छोड़ी थी, उसी के आगे की आपको पढ़ाएंगे, जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है, बता देते हैं कि हमारे द्वारा कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं। अगर आपको हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी करनी है और एक शानदार तैयारी करनी है, नौकरी आपको प्राप्त करनी ही है, आपका सपना है येन केन प्रकारेण हमारी नौकरी लग जाए, तो प्यारे बच्चों हमारे द्वारा एक समर्पण बैच चल रहा है, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देश के किसी भी लेवल की अगर आपको हिंदी की तैयारी करनी है तो इसके लिए आप गुरु दक्षिणा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में बेटा आपके लिए कुछ बैच है, जो महाराणा बैच है, जो आपके सीईटी के लिए है, सीईटी 12th और सीईटी ग्रेजुएशन के लिए। उसके बाद में आप रीट मास्टर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके रीट की तैयारी कराने में फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ ईओ आरओ विजयी भव बैच है, जिसके अंदर हम आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की तैयारी करा रहे हैं। कल्याण बैच जो बेसिकली ज्योग्राफी के लिए है, पन्नादाय बैच जो आपके हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए है। इन कोर्सेज को परचेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या कर सकते हैं ये तो अभी मैं बताऊंगा। इन कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बेटा पूरा कोर्स कराया जाएगा आपको 100%। आपका डाउट सेशन होगा, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए होंगे। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आपको इन नंबरों 7849841445, 8302972601, 7877518210 पर आप फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा आपको क्या करना होगा इन कोर्सेज के लिए। प्यारे बच्चों, इन कोर्सेज के लिए आपको इस कोर्स के इसके लिए आपको क्लास 24 को डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर आप क्लास 24 डालेंगे तो इस तरीके का एक लोगो दिखेगा। फिर आप इसको ओपन कीजिए, राजस्थान एग्जाम्स को सेलेक्ट करिए, सीईटी चुनिए। अगर आपको सीईटी का बैच करना है, जैसे आपको यहाँ पर स्टूडेंट को 12वीं बैच का ज्वाइन करना है तो महाराणा बैच फॉर राजस्थान सीईटी 12th पास ज्वाइन करा, उसके बाद आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने जिस योजना के जो हमने फ्लैगशिप योजना जहां छोड़ी थी, वहीं से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों साथ में ध्यान रखना, पालनहार योजना। आज की जो योजना है बेटा वो है आपकी पालनहार योजना। याद रखना, अनाथ बच्चों के पालन पोषण, अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति, वयस्क भाई बहन को पालनहार बनाकर उनकी देखभाल पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। कितनी अच्छी योजना है। यानी कि जो अनाथ बच्चे हैं या जिनके माँ बाप नहीं है, जेल में है, उन बच्चों की पालन पोषण कहीं इंस्टीट्यूट में, कहीं संस्थागत नहीं करके उनके जो निकटतम रिश्तेदार है उनके पास कराई जाए और उनको इसके बदले में राशि दी जाए। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत क्या क्या है। अनाथ बच्चे, याद रखना इस योजना के अंतर्गत कौन कौन है। अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, एचआईवी एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा या परित्यक्तता महिला के बच्चे। इसके अलावा सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चों को सहायता दी जाती है। याद रखना, इस योजना के अंतर्गत किसको सहायता दी जाती है ये एक बार फिर आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है। दूसरा, माँ बाप तो है लेकिन बेटा उन्होंने ऐसा काम कराया, ऐसा कांड कराया कि या तो उनको कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड मिल गई है या आजीवन कारावास मिल गया है। इसके बाद में क्या है, ऐसी विधवा महिला जिसको पेंशन नहीं मिल रही, जो
आश्रित है किसी पर, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे। दूसरा है विधवा माता के बच्चे, लेकिन उसने विधवा माता ने क्या कर लिया, पुनर्विवाहित कर लिया है। HIV एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्तता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चों को सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत ध्यान रखना, पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। पालनहार परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1.25 लाख रुपए से बेटा इनकी आय अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद याद रखना, बच्चे की आयु पालनहार योजना में, ठीक है, याद रखना बच्चे की आयु 18 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, 18 साल से कम इस बच्चे की होनी चाहिए, तभी उसको पालनहार माना जाएगा। आवेदन की तिथि से कम 3 साल की अवधि से वो राजस्थान में रह रहे हो, यानी कि कम से कम 3 सालों से वो राजस्थान में रह रहे हो, तभी वो राजस्थान सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, याद रखना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बजट में घोषणा करी थी। ठीक है बेटा, ये जो स्टेटमेंट अब मैं बोलने वाला हूं, पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 से बढ़ाकर 1500 और 6 से 18 के लिए मिलने वाली राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी है। याद रखना, 0 से 6 अनाथ वायु के जो बच्चे हैं वो पहले 0 से 6 में 500 मिलते थे, 500 को बढ़ाकर सीधा कितना कर दिया है, 1500 कर दिया है। और 6 से 18 में पहले 1000 मिलते थे, 1000 से बढ़ाकर 2500 कर दिया। ये सब किसमें है, अनाथ में। जबकि आपके अन्य श्रेणी के आयु वर्ग के हैं, उनके 0 से 6 आयु वर्ग के लिए 500 रुपये, यानी कि अनाथ के अलावा बाकी सब, और 6 से 18 के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाती है। और उसके अतिरिक्त प्रत्येक बच्चे को 2000 रुपये वार्षिक एकमुश्त सहायता भी दी जाती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2235.53 करोड़ रुपए व्यय करके 6.64 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। ठीक है, ये आंकड़ा अगर आप याद न भी करो तो भी चल जाएगा। बेसिकली इसके अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार जो है वो राजस्थान सरकार आपके लोगों को लाभान्वित करती है। ठीक है, चलिए अगली योजना के बारे में हम करते हैं। भाई साहब इंपॉर्टेंट योजना है ये भी, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कोचिंगें होती है, कोचिंग संस्थान होती है, उन कोचिंग संस्थानों के अंतर्गत गरीब बच्चा नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं होते, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार की एक योजना चालू हुई है। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ध्यान से देखिए, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग व विशेष योग्यजन श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी करने हेतु 2021-22 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ की। ठीक है, याद रखना इसके अंतर्गत जनरल को छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे, SC ST OBC MBC माइनॉरिटी, ठीक है, EWS विशेष योग्यजन श्रेणी के लोग। ठीक है, याद रखना योजना में वे अभ्यर्थी लाभान्वित होते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपए से कम हो या उनके माता पिता राजकीय सेवा में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, इसके अंतर्गत मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इस योजना में आपके 10वीं और 12वीं के अंक चुने जाते हैं। इस योजना का लाभ एक बच्चे को एक बार ही मिलता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत आपको रहने खाने का खर्चा मिलता है। ठीक है, इस योजना में ये कोशिश की जाएगी कि 50% जो आपका हिस्सा है वो कम से कम छात्राओं को दी जाए। इसका जो नोडल विभाग है वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। ठीक है, इसके अंतर्गत 13,302 जिसमें से SC के 3,973, ST के 2,955, OBC के आपके 3,053, EWS के 1297, MBC के 587, अल्पसंख्यक के 1174 और अल्पसंख्या और दिव्यांग वर्ग के 263 अभ्यर्थी कोचिंग संस्थाओं से जुड़े हैं। अब तक इसमें 11.62 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। ठीक है, ये याद रखने
योजना, ये राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी, अनुप्रति कोचिंग योजना। ठीक है, अब बेटा आपके कृषि से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं देख लेते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, जिसके अंतर्गत सबसे पहली योजना आ रही है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना। कृषि प्रसंस्करण यानी कि एग्रीकल्चर की प्रोसेसिंग करना, कृषि व्यवसाय एग्रीकल्चर का बिजनेस करना, कृषि निर्यात एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन योजना। ये योजना बेटा आपके 12 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई। इस योजना को बेटा 12 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया गया। कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत बोर्ड की स्वयं की निधि से योजना के अंतर्गत कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत, ब्याज, विद्युत प्रभार, सौर ऊर्जा अनुदान और राज्य के उत्पादों के घरेलू और निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन किए जाने के लिए भाड़ा अनुदान देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत बेसिकली क्या हो रही है, आपके किसानों की जो लाइफ स्टाइल है एग्रीकल्चर के अंतर्गत, जो उनकी लाइफ स्टाइल है उसको बेटा थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके अंतर्गत ध्यान देखिए, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, बाजार विकास, कौशल विकास आदि के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता भी देने का प्रावधान है। आगे चलते हैं, कृषक, कृषि उत्पादन संगठन एवं कृषि उद्योग तथा विपणन से जुड़े व्यक्ति, समूह या संस्था इसके अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं। कौन कौन लाभ उठा सकेगा? सबसे पहले तो भैया जो किसान है वो किसान खुद लाभ उठा सकता है। दूसरा, कृषक उत्पादक संघ, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यूनियन है, उसके लोग हैं। ठीक है, उसके बाद में है कृषि उद्योग और मार्केटिंग से जुड़े व्यक्ति, समूह, संस्था, प्रतिष्ठान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में अब तक 848 आवेदकों को 272.59 करोड़ का अनुदान दिया जा चुका है। योजना के अंतर्गत मिलेट्स की प्रथम 100 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 40 करोड़ रुपए का अनुदान, याद रखना। लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, अनार के लिए बाड़मेर, जालोर, संतरे के लिए झालावाड़, भीलवाड़ा, टमाटर आंवले के लिए जयपुर, सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में प्रसंस्करण इकाइयों को 50%, ठीक है, याद रखना, प्रसंस्करण इकाई यानी कि फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को 50%, लेकिन ये अधिकतम 2 करोड़ रुपए तथा जोधपुर संभाग में जीरा व इसबगोल की निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50% या अधिकतम 2 करोड़ रुपए सहायता की संशोधित अधिसूचना दिनांक 20 मई 2022 को जारी की गई। एक बार फिर से देखिए, लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़, कोटा, बारा, अनार के लिए बाड़मेर, जालोर, संतरा के लिए झालावाड़, भीलवाड़ा, टमाटर आंवले के लिए जयपुर, सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है, इनके अंदर प्रसंस्करण इकाइयों को 50% या मैक्सिमम कितना होगा 2 करोड़ रुपए। इसी तरीके से जोधपुर संभाग में जीरा और इसबगोल की निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50% यानी कि अधिकतम 2 करोड़ रुपए की सहायता की जो अधिसूचना है वो दिनांक 20 मई 2022 को जारी की गई। ठीक है, 20 मई 2022 को बेटा इसके लिए इंफॉर्मेशन आपको क्या हुई, जारी की गई। आगे चलते हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग, ठीक है, एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इनके द्वारा एक योजना चलाई गई है। इंपॉर्टेंट योजना है बेटा, आरएस के पेपर में भी पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ठीक है, देखिए पुरानी योजनाएं भी हैं, फिर हम कहते हैं कि सर इस बार तो आरपीएससी पागल हो गई, अधीनस्थ बोर्ड 2-3 साल पुराना करंट पूछ रहे हैं। नहीं पूछते हैं, सरकार अपने डॉक्यूमेंट के अंतर्गत इस योजना को बता रही है, तो बेटा आरपीएससी क्यों नहीं पूछेगी, जरूर पूछेगी। अधीनस्थ बोर्ड क्यों नहीं पूछेगा, जरूर पूछेगा। याद रखना, दिसंबर 2019 से लागू इस योजना का उद्देश्य उद्यमों की सरल स्थापना, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराते हुए वित्तीय संस्थान के माध्यम से बाजार अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाना है। इसके अंतर्गत नए उद्यमों की स्थापना,
पूर्व जो उद्यम है उनके विस्तार विविधीकरण के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण 5 से 8% ब्याज अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, याद रखना मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक का ऋण होगा, लोन होगा आपका 10 करोड़ रुपए तक का, और ये 5 से लेकर 8% ब्याज अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ साथ संस्थागत आवेदक भी पात्र होते हैं। योजना अंतर्गत 22,310 आवेदकों को ऋण स्वीकृत करके 18,988 आवेदकों को 4,547.76 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। ठीक है, तो बेसिकली ये योजना आपके दिसंबर 2019 में लागू हुई थी। इसके अंतर्गत क्या है, अगर मुझे मेरी उद्योग धंधा स्टार्ट करना है या मेरा जो उद्योग धंधा है उसका विस्तार करना है, उसका आधुनिकीकरण करना है, मॉडर्नाइज करना है, तो मुझे मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। ये 5 से 8% इंटरेस्ट पर मिलेगा, 5 to 8% इंटरेस्ट पर ये बेटा मुझे मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे आपका एक और है एमएसएमई अधिनियम स्व प्रमाणीकरण। देखो सबसे बड़ी चीज होती है एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए, कि भाई साहब इसके लिए दौड़ना बहुत पड़ता है। सनी देओल का डायलॉग याद आ जाता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ठीक है, तो इसके लिए प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों की सरल स्थापना विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई 2019 को, ये डेट याद रखने ना, राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और प्रवर्तन का सुक्रीकरण अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, राजस्थान एमएसएमई स्थापना और प्रवर्तन का सुक्रीकरण अधिनियम लागू किया गया। कब किया गया? 17 जुलाई 2019। इसके अंतर्गत उद्यमी के आवेदन के पश्चात आवेदन प्राप्ति का प्रमाण पत्र उसी समय ऑनलाइन पोर्टल पर जारी किया जाता है। आपका जो उद्यमी है उसके आवेदन के पश्चात आवेदन प्राप्ति का सर्टिफिकेट उसी टाइम ऑनलाइन पोर्टल पर जारी किया जा सकता है। उद्यमी को 3 साल तक राजस्थान के अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभाग को किसी की स्वीकृति और निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, याद रखना, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बेचारा अपना बिजनेस तो बाद में करेगा, पहले दौड़ता भागता रहेगा, इधर साइन कराना उधर साइन कराना। 3 साल तक की उसको छूट दे दी। याद रखना 3 वर्ष की समाप्ति के बाद 6 महीने में आवश्यक स्वीकृतियां उद्यमी को प्राप्त करनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई साहब 3 साल के बाद में भी वो मजे कर रहा है। एक बार उसको 3 साल कर दिया, भैया तेरा धंधा वंदा जमाने, उसके बाद अगले 6 महीने के अंदर उसको ये करना होगा। ठीक है, 2022-23 के बजट में स्वीकृति और निरीक्षण में छूट की सीमा को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किए जाने की घोषणा करी है। इस बजट में स्वीकृति और निरीक्षण में छूट की सीमा को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, राज उद्योग मित्र .rajasthan.gov.in। ये 12 जून 2019 को शुरू किया है। इसके अंतर्गत लगभग 15,000 पंजीयन हुए हैं। समझ में आ गया कि यानी कि अब राजस्थान के अंदर मुझे कोई उद्योग करना है, एमएसएमई करना है, तो मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब मेरे पास 5 साल है, 5 साल तक मेरा निरीक्षण नहीं होगा, मुझे कागजात के लिए दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी, उसके बाद भी मुझे 6 महीने मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इंपॉर्टेंट था ये। आगे याद रखिए एक और उद्योग विभाग की योजना है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, रिप्स, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। ठीक है, इस रिप्स की फुल फॉर्म यहाँ ये इसको इंग्लिश में लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 के अंदर आई थी और 2022 के अंदर आई है। ध्यान से देखना, राजस्थान में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई रिप्स 2019 योजना के अंतर्गत अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के निवेश प्रस्तावों के 12,149 प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र जारी किए गए। राज्य सरकार ने रिप्स 2022 की योजना भी प्रारंभ करी है जो 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। याद रखना ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि जो रिप्स 2022 है वो 2022 से 2027 तक रहेगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से यही आएगा। पर एग्जामिनर का अगर मूड खराब हुआ
ठीक है, खुद की लुगाई लड़के आए हो, तो वो थाने पूछ सके कि डेट भी बताओ 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक इस प्रगतिशील निवेश योजना के विनिर्माण और सेवाओं का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास, संतुलित समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा, 2027 तक 10 लाख लोगों के रोजगार के अवसर सृजित करना, हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, अल्टरनेटिव एनर्जी, चिकित्सा उपकरणों आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहन किया जाना है। यानी कि इसके अंदर टारगेट क्या लिया है कि आपको विनिर्माण और सेवाओं का 15% की वार्षिक दर से वृद्धि, ठीक है, संतुलित समावेशी क्षेत्रीय विकास, 2027 तक 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर सृजित करना, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को प्रोत्साहन, पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहन देना है। अब तक रिप्स 2022 के अंतर्गत 3,200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के 126 प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। निवेश राशि एवं रोजगार उपलब्धता के अनुसार लार्ज, मेगा और अल्ट्रा श्रेणियां निर्धारित की गई है। ठीक है, 3 क्लासिफिकेशन में इनको बांटा है, लार्ज, मेगा और अल्ट्रा। ठीक है, याद रखना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, हिंदी में कहेंगे राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 थी और उसका अपग्रेड करके वर्तमान सरकार के द्वारा 2022 कर दी गई है। ठीक है बेटा, चलिए ये देखिए सपना है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, सरकार का, कि राजस्थान इन्वेस्ट के क्षेत्र में आगे बढ़े। ठीक है, चलिए ये बेटा परीक्षा में न जाने कितनी बार आ गया है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग का जन सूचना पोर्टल, पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। याद रखना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार द्वारा 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल का लोकार्पण किया गया। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल का लोकार्पण कब किया गया, तो बेटा इसका आपको पता होना चाहिए, 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल का राजस्थान में लोकार्पण किया गया। इसके अंतर्गत 115 विभाग की 329 योजनाओं की 688 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध है। इसके लिए राजस्थान के अंतर्गत एक जन सूचना पोर्टल है जिसका नाम है http जन सूचना portal.rajasthan.gov.in, मोबाइल ऐप और सेल्फ सर्विस ई मित्र प्लस कियोस्क के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17.12 करोड़ जानकारियां वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त की गई है। यह बेटा आपको याद रखना है, जन सूचना पोर्टल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जन सूचना पोर्टल परीक्षा के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए एक और योजना के बारे में पढ़ लेते हैं, राजस्थान जन आधार कार्ड योजना। ये बेटा आयोजना विभाग के द्वारा जारी किया गया था। राजस्थान जन आधार कार्ड योजना, पुरानी जो सरकार थी वसुंधरा सरकार, उसके टाइम पे एक कार्ड चलता था भामाशाह कार्ड योजना, उस भामाशाह कार्ड को रिप्लेस कर दिया अशोक गहलोत सरकार ने जन आधार कार्ड के नाम से। इस योजना का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 से किया गया। इसका उद्देश्य राज्य के परिवारों की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार करके प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान किया जाता है। हमारे जो भी प्रत्येक परिवार है उनको एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान की गई है। राज्य के सभी निवासी परिवार पंजीयन कराने के लिए पात्र है। नामांकित परिवार को 10 अंकीय पहचान पत्र, ठीक है, सहित एक बारी ये निःशुल्क जन आधार कार्ड प्रदान किया जाता है। इस कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य की 11 सदस्यीय पहचान भी अंकित की गई है। बेटा याद रखना, आपका जो जन आधार कार्ड बनेगा परिवार का, वो होगा 10 डिजिट का। परिवार का जन आधार कार्ड 10 डिजिट का होगा। ठीक है, आपका जो पर्सनल जन आधार कार्ड होगा वो 11 डिजिट का होगा, और जो आपका आधार कार्ड बनता है भारत सरकार का वो आपका 12 डिजिट का होगा। ठीक है, याद रखना, भविष्य में सभी जन कल्याण की योजनाओं को, लाभ, सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 1.93 परिवारों के 7.52 करोड़ व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है। ठीक है, इतने सारे नामांकन बेटा इसके द्वारा किए जा चुके हैं। राजस्थान जन आधार कार्ड योजना, ये देखिए राजस्थान जन आधार कार्ड योजना। ठीक है, चलिए तो ये देखिए राजस्थान जन आधार कार्ड योजना, इसके अंतर्गत जैसे जो परिवार की पहचान संख्या
संख्या है ये परिवार की पहचान संख्या हो गई। इसके बाद में आपकी व्यक्तिगत पहचान संख्या होती है और आपका एड्रेस होता है, ठीक है। और जितनी भी योजनाएं हैं वो राजस्थान की जन आधार कार्ड के द्वारा ही होगी। चलिए दोस्तों, बाकी योजनाओं को हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं हमारे द्वारा जो कोर्सेज चल रहे हैं उनकी जानकारी आपको दे देता हूं। प्यारे बच्चों, हमारे द्वारा ये सारे कोर्स चल रहे हैं। हाईकोर्ट एलडीसी के लिए आप हमारा समर्पण बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी की तैयारी अगर आपको अच्छे से करनी है, गुरुदक्षिणा बैच, महाराणा बैच आप राजस्थान का कर सकते हैं जो आपके CET 2022 ग्रेजुएशन और 12th लेवल के लिए उपयोगी होगी। रीट मास्टर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। EORO विजयी भव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम EORO के पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की आपको बेहतरीन तैयारी कराएंगे। कल्याण बैच जो कि ज्योग्राफी के लिए, पन्नादाय बैच हिस्ट्री के लिए है। इसके लिए अंदर क्या क्या मिलेगा, एक तो आपको पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा, आपके सभी डाउट सेशंस दूर किए जाएंगे, यानी कि आपको ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का स्वाद आएगा। लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड होंगे, प्रिंटेबल PDF होगी, गाइडेंस प्रोग्राम होगी। किसी भी प्रकार की अगर आपको इंक्वायरी लेनी हो तो आप इन नंबरों पर फ़ोन करिए 7849841445, 8302972601, 7877518210, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर क्लास 24 डाइन करना है, लिखना है। इस तरीके का आपको लोगो दिखेगा, उसके बाद इसको ओपन करिए, ठीक है। राजस्थान एग्जाम्स को चुनिए, जो एग्जाम आपको देना है, जो जिस तरीके का एग्जाम देना है उस कैटेगरी पर चुनिए। उसके बाद उससे जुड़े हुए कोर्स आ जाएंगे। जैसे CET को सेलेक्ट करा तो महाराणा प्रताप राजस्थान CET 12th को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ हमारे पास में बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। चलिए साथियों, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अपना, अपने चाहने वाले, अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। अपने आप पर अगर आपने भरोसा रखा, खुद पर भरोसा रखा, तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, ठीक है साथियों। फिर मुलाकात होगी। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।